चलिए, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं मेंटर सौरभ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज ये त्रिकोणमिति का तीसरा लेक्चर है और जो बच्चे पीछे वाला लेक्चर नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले पहला और दूसरा दोनों लेक्चर पढ़ करके फिर ये तीसरा लेक्चर पढ़िएगा, तभी आपको समझ में आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं तीसरा लेक्चर। क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 12/13 तब आपको टेन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है यदि साइन थीटा का मान दिया हुआ 12/13 तब आपको टेन थीटा का मान और कोस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ के आए हैं, अनुपातिक वाला फॉर्मूला या अनुपात वाला फॉर्मूला। क्या पढ़े थे? साइन थीटा बराबर P/H। क्या पढ़े थे? साइन थीटा बराबर P/H और कोस थीटा बराबर B/H। तो इस फार्मूला को हम लोग बोल रहे थे न्यून कोणों पर अनुपात वाला फार्मूला। क्या बोल रहे थे? अनुपात का फार्मूला। तो सबसे पहले आपको साइन थीटा का मान दिया हुआ, तो साइन थीटा का मान दिया हुआ तो इसी के सहायता से आपको टेन निकालना, यानी टेन थीटा का मान, और इसी के सहायता से आपको कॉस थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि त्रिकोणमिति जो आधारित होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं, तो समकोण त्रिभुज पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं? समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले हमने एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे। तो ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। समकोण त्रिभुज के शीर्ष का नाम है ABC और इसका कोण भी समकोण है। कोण भी क्या है? समकोण है। ध्यान देंगे, आपको हमने बता करके आए हैं कि समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। और यहां पे दिया हुआ साइन थीटा, यानी कोई भी कोण आपने ध्यान देंगे, या तो ये कोण को थीटा मान लीजिए या तो इस कोण को क्या मान लीजिए? थीटा। तो हमने मान लेते हैं कि कोण C मेरा क्या है? थीटा है। तो थीटा के सामने वाला जो कोण होगा वो क्या होगा? लंब। क्या होगा? लंब। अब ध्यान देना है, जो चीज आपको दिया हुआ, तो दिया हुआ क्या है? दिया हुआ है आपका साइन थीटा का मान कितना? 12/13। क्या इतना में किसी को दिक्कत? अब हम साइन थीटा का फॉर्मूला पढ़ करके आए हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ के आए हैं? P/H। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ के आए हैं? P/H, यानी P/H यानी ये लंब है कर्ण, और ये हो जाएगा 12 और बटे कितना? 13। क्या बोलिए, इतना में किसी को दिक्कत है? किसी को भी नहीं। अब हम क्या करेंगे, इस अनुपात को हटाने के लिए, इस अनुपात को हटाने के लिए कोई ना कोई क्या मानते हैं? अचर राशि, या उसे कह सकते हैं अनुपातिक राशि। क्या कहेंगे? तो हमने हटाएंगे तो यहां लिखेंगे P इक्वल, ये हो जाएगा 12 के। क्या हो जाएगा? 12 के। और ये H इक्वल हो जाएगा 13 के। और आप साइड में लिख देंगे कि जहां के क्या है? जहां के अनुपातिक राशि है। क्या है? अनुपातिक राशि है। इसका मतलब हमने अनुपात हटाने के लिए क्या किए? के का प्रयोग किए हैं। हमने अनुपात हटाने के लिए किसका प्रयोग किए हैं? के का। तो देखिए, ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला लंब, आपको लंब पता हो गया, लंब कितना है? 12 के, और कर्ण आपको पता हो गया कितना है? 13 के। तो सबसे पहले आपको निकालना है लंब पता, कर्ण पता, तो आधार निकालना है। क्या निकालना है? आधार। तो लिखेंगे B बराबर, और हमने पाइथागोरस प्रमेय से B का वैल्यू निकालने के लिए सीखे थे। बोलिए B बराबर फॉर्मूला क्या होता है? H² माइनस P²। क्या ये ना होता है? बोलिए H² माइनस P²। किसी को दिक्कत? अब ध्यान देना है, ये हो जाएगा, बोलिए B बराबर, तो H का मान कितना दिया हुआ है? H का मान कितना दिया हुआ है? 13 के अंडर रूट, और इतना का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, माइनस, और P का मान है 12 के का स्क्वायर। बोलिए किसी को दिक्कत? आगे ध्यान देंगे, B का मान हो जाएगा
13 का स्क्वायर करेंगे 169 और k का स्क्वायर करेंगे k स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। 12 का स्क्वायर करेंगे 144 और k का स्क्वायर करेंगे k स्क्वायर। अब ध्यान देना है आपको कि ये b बराबर हो जाएगा अंडर रूट 169 के स्क्वायर में से 44 के स्क्वायर जाएंगे तो बचेगा 25 के स्क्वायर। क्या होगा? 25 के स्क्वायर। और जब हम इसे रूट से बाहर करेंगे तो कितना के बच जाएगा? यानी 5 के आपका आंसर आएगा। किसका? b का वैल्यू। किसका वैल्यू निकलेंगे? यानी b का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 5 के। कितना निकल जाएगा? अब ध्यान देंगे, आपको लंब पता हो गया, आधार पता हो गया, कर्ण पता हो गया, तो अब निकालने क्या बोल रहा है? सबसे पहला बात कह रहा है टेन थीटा का मान निकालिए। किसका मान निकालिए? टेन थीटा का। तो देखिए टेन थीटा का मान निकालना है तो ये है थीटा, तो थीटा के सामने वाला लंब। अब ध्यान देंगे ये लंब आप निकाल करके रखे हैं कितना के? 12 के। कर्ण आपका कितना है? 13 के। और आधार निकाल लिए हैं कितना? 5 के। इतना में किसी को दिक्कत? अब टेन थीटा और टेन थीटा का फॉर्मूला बताइए। अनुपात में टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, यानी p/b। अब बोलिए p का मान हमने निकाल करके रखे हैं, p का मान कितना है? 12 के। p का मान कितना है? 12 के। और बोलिए ये b का मान हमने कितना निकाले हैं? 5 के। तो ये रखेंगे 5 के और k से k क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। इसलिए टेन थीटा का मान आएगा 12 बटे कितना? 5। और एक उत्तर आपका ये हो गया। बोलिए किसी को दिक्कत? अगला जो है, अगला आपको कह रहा है किसका मान निकालिए? कॉस थीटा का मान। किसका मान निकालिए? कॉस थीटा का। और ध्यान दीजिएगा ये थीटा है तो इसके सामने वाला लंब, समकोण के सामने वाला कर्ण, और जो शेष बचेगा आधार। और कॉस थीटा वाला फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे, और आधार आपको दिया गया है 5 के। आधार कितना दिया गया है? 5 के। और कर्ण यानी कि ये कर्ण कितना दिया गया है? 13 के। और k से k क्या हो जाएंगे? और उत्तर आएगा क्या? 5 बटे 13। और ये क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए बोलिए किसी को दिक्कत है? और जो बच्चे को अगर थोड़ा दिक्कत है समझने में तो फिर से वीडियो को दोहरा करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है और इसको सीखने का प्रयास कीजिए। कह रहा है यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। ये त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी, और जिसमें कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटा। कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण, यानी 90 डिग्री से क्या है? छोटा। आगे ध्यान दीजिएगा। तो कहता है दिया हुआ है साइन ए जो है वो साइन बी के क्या है? बराबर। साइन ए जो है साइन बी के क्या है? बराबर। तो आपको सिद्ध करना है कि कोण ए का मान कोण बी के क्या हो जाएगा? बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसमें। तो जो चीज दिया हुआ है सबसे पहले उसको हम क्या करेंगे? लिखेंगे। तो देखिए इसमें सिद्ध करना है ना, तो हमने क्या करेंगे? इसमें ये लिख लेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। ध्यान दीजिएगा, कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है। और साथ में आपको दिया गया है साइन ए साइन बी के क्या है? बराबर है। दिया हुआ है साइन ए बराबर साइन बी। साइन ए जो है साइन बी के बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी। चलिए इतना में किसी को दिक्कत? अब इतना लिखने के बाद हमने रचना करेंगे। क्या करेंगे? रचना करेंगे। इसका मतलब कोई भी चीज हम लोग अपने मन से इसमें जोड़ेंगे। तो सबसे पहला बात
कोई भी अगर त्रिकोणमिति हमने पढ़ते हैं तो त्रिकोणमिति में चर्चा किया गया है समकोण त्रिभुज का। किसका? समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले हमने इस त्रिभुज को बनाएंगे, कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो हमने लंब डालेंगे कहां से? सी से CD लंब खींचेंगे भुजा किस पर? AB पर। सी से CD लंब खींचेंगे किस पर? भुजा AB पर, और ये हो जाएगा लंब। ये क्या हो जाएगा? लंब। अब आपको ध्यान देना है रचना क्या की हमने, तो बोलेंगे C से CD लंब किस पर खींचे हैं? भुजा AB पर। किस पर खींचे हैं? भुजा AB पर। बोलिए किसी को दिक्कत? ये समकोण त्रिभुज बनाने के लिए हमने शीर्ष C से लंब खींचे हैं भुजा AB पर। तो C से CD लंब भुजा AB पर खींचे या AB पर डाला, हमने रचना कर दी है। अब आपको करना क्या है? सबसे पहला बात, यहां दिया हुआ साइन A साइन B के बराबर है, तो आप ऐसा कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा। अगर शॉर्टकट में बनाना है तो आसानी से बन जाएगा, अगर आपको लॉन्ग में बनाना है ध्यान दीजिएगा, तो आप लिख सकते हैं CDA में या ADC में। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज ADC में। ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज किस में बोलेंगे? ADC में। अब इसमें करेंगे क्या? समकोण त्रिभुज ADC में क्या करेंगे? तो सबसे पहले आपको साइन A का वैल्यू निकालना है, क्योंकि साइन A साइन B के बराबर है। इसलिए हमने क्या करेंगे, पहले साइन A का मान निकाल लेंगे, फिर साइन B का मान निकाल लेंगे और दोनों का मान फुट करेंगे। तो आगे ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज ABC में या ADC में, तो ये थीटा का काम कौन कर रहा है? A। थीटा का काम कौन कर रहा है? तो थीटा के सामने वाला ये क्या हो जाएगा? लंब, और समकोण के सामने वाला ये हो जाएगा कर्ण। तो हमने लिखेंगे साइन A बराबर, क्या लिखेंगे? साइन A बराबर। बोलिए साइन A बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब बाय कर्ण। लंब है तो लंब बटे कर्ण। अब यहां ध्यान आपको देना है कि ये साइन A है और बराबर P लंब। तो बोलिए साइन A, थीटा का काम ये कर रहा है, इसके सामने लंब, तो लंब क्या हो जाएगा? CD। लंब क्या हो जाएगा? तो CD बाय और बटे और H कर्ण क्या होगा? तो समकोण के सामने वाला, तो ये AC। तो CD बाय क्या हो जाएगा? AC। बोलिए इतना में किसी को दिक्कत है? तो हमने निकाल लिए हैं, क्या निकाल लिए हैं? साइन A का मान हमने निकाल लिए हैं। अब यहीं बगल में निकाल लेते हैं, किसका मान जानते हैं? साइन B का मान। किसका मान निकाल लेंगे? साइन B का मान। तो इधर बगल में लिख लीजिए, त्रिभुज BDC में। कौन त्रिभुज? तो समकोण त्रिभुज किसमें? समकोण त्रिभुज BDC में। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमको निकालना है साइन B। साइन B यानी थीटा का काम अब कौन करेगा? B। तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा लंब और समकोण के सामने वाला ये हो जाएगा कर्ण। तो लिखेंगे साइन B बराबर, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बाय कर्ण। तो बोलिए साइन B बराबर हो जाएगा, P का मान बोलिए क्या है? CD। P का मान क्या है? CD। अब बटे कर्ण का मान क्या है? कर्ण का मान BC। क्या इतना में किसी को दिक्कत? हमने सबसे पहले साइन का मान निकाल लिए, फिर साइन A का और साइन B का दोनों का मान निकाल लिए। अब हमने क्या करेंगे? तुलना। चलिए आगे देखिए। अब जो चीज आपको दिया गया है उसको हमने क्या कहेंगे? लिखेंगे। तो यहां प्रश्न में दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न से। प्रश्न में क्या दिया गया है? प्रश्न में कह रहा है साइन A है जो साइन B के क्या है?
बराबर है। प्रश्न में कह रहा है साइन ए बराबर क्या है, साइन बी। क्या इतना में किसी को दिक्कत? पहले देखिए साइन ए का भी मान हमने निकाल लिए हैं, साइन बी का भी मान निकाल लिए हैं। प्रश्न कह रहा है कि साइन ए जो है वो साइन बी के क्या है, बराबर। तो साइन ए के स्थान पर हमने साइन ए का मान बैठाएंगे। तो साइन ए का मान क्या है, सी डी बटे ए सी। तो लिखिए सी डी बटे ए सी बराबर है, तो बराबर। और साइन बी का मान देखिए सी डी बटे क्या है, तो सी डी बटे बी सी। अब आपको ध्यान देना है, देखिए ऊपर में भी सी डी है और ऊपर में भी सी डी है। अगर आपका इच्छा है तो आप इस तरह से भी इसको काट सकते हैं। सी डी से सी डी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ये एक और ये एक। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो गुना कीजिएगा, बी सी गुना 1 करेंगे क्या हो जाएगा, बी सी, और बराबर ए सी गुना 1 करेंगे क्या हो जाएगा, ए सी। क्या इतना में किसी को दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, ये कह रहा है ए सी जो है वो बराबर है किसके, बी सी के। ए सी जो है वो बराबर है किसके, बी सी के। यानी ये ए सी बराबर है किसके, बी सी के। और जब किसी त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो जाता है तब वो त्रिभुज कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। और जिस समद्विबाहु त्रिभुज के अगर दो भुजा बराबर होता है, ए ध्यान दो उधर, जिस त्रिभुज के अगर दो भुजा बराबर होता है तो उसके सामने वाला दोनों कोण भी क्या होता है, बराबर। क्या होता है, या आप कह सकते हैं कि जिस समद्विबाहु त्रिभुज के सामने वाला दोनों कोण का भी मान क्या होता है, बराबर। या आधार का कोण जो होता है वो भी क्या होता है, बराबर। तो हमने यहां पे लिख देंगे चूंकि चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजा बराबर होने के कारण बराबर होने से उसके सामने का कोण भी बराबर होते हैं। चलिए, किसी को दिक्कत? अगर ये भुजा AC और ये भुजा BC बराबर है तो इसके सामने वाला ये भुजा और AC यानी BC के सामने वाला ये भुजा, ये कोण भुजा BC के सामने वाला कोण A और भुजा AC के सामने वाला कोण B, ये दोनों का मान क्या होगा, बराबर। तो ये बराबर हो जाएंगे, तो इसलिए कोण A बराबर हो जाएंगे कोण B और ये हो जाएगा प्रूव्ड। क्या हो जाएगा, बोलिए, किसी को दिक्कत? चलिए, अब हमने अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि 15 कोट A बराबर 8 तो सिद्ध करें कि साइन A बराबर 15/17 और एवं सेक A बराबर 17/8। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, A का मान निकालने का रहा है। किसका मान निकालने का रहा है, A का। तो एक त्रिभुज का रचना कीजिए और उस त्रिभुज का नाम होना चाहिए, वो त्रिभुज होना चाहिए समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज होंगे, तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे। चलिए, और इसका नाम हमने रख देते हैं, यह है A B और C। बोलिए, ABC एक कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और इसमें यह कह रहा है कि 15 कोट A बराबर 8, ये दिया गया है, आपको दिया हुआ है 15 कोट A बराबर कितना, 8। तो आपको निकालने का कह रहा है साइन A
और सेक ए। तो सबसे पहले साइन ए का मान निकालने के लिए आपको लंब की आवश्यकता है और कर्ण की। सेक को निकालने के लिए आपको कर्ण की आवश्यकता है और आधार को। इसका मतलब कहने का अर्थ हुआ कि लंब, कर्ण, आधार आपको तीनों चाहिए। लंब, कर्ण, आधार आपको क्या चाहिए? तीनों। लेकिन इसमें ना लंब दिया हुआ है, ना कर्ण दिया हुआ है, ना आधार दिया हुआ है। केवल आपको दिया है तो दिया है 15 कोट ए बराबर क्या? 8। तो हम इसी के सहायता से क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये 15 गुना में है, कॉट के साथ 15 क्या है? गुना में। तो बराबर के उधर भेजेंगे तो हो जाएगा कॉट ए बराबर 8 बटे कितना? 15। बोलिए इतना में किसी को दिक्कत है? अब ध्यान दीजिएगा, कॉट ए का जो फॉर्मूला होता है, कॉट ए का फॉर्मूला वो होता है आधार बाय लंब, यानी आधार बटे लंब, यानी बी बाय पी। और बराबर ये हो जाएगा 8 और बटे ये हो जाएगा कितना? 15। क्या किसी को दिक्कत? अब हमने क्या करेंगे? ये दोनों को अलग अलग कर देंगे। अगर आप के में रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अगर नहीं इच्छा है तो नहीं मान सकते हैं, लेकिन हमने अनुपातिक राशि को मान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? जब इस अनुपात को हटाएंगे तो कोई ना कोई अनुपातिक राशि क्या कर लेंगे? मान लेंगे। तो हमने b बराबर रखेंगे 8 के और p बराबर रख देंगे 15 के, और यहां लिख देंगे जहां के अनुपातिक राशि है। जहां के क्या है? अनुपातिक राशि है। बोलिए किसी को दिक्कत? जहां के क्या है? अनुपातिक राशि है। अब आपको आधार मालूम हो गया, लंब मालूम हो गया, तो अब सबसे पहले निकाल लीजिए कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय फॉर्मूला से निकालिए कर्ण। कर्ण यानी h बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। बोलिए लंब का मान क्या है? तो आप कहेंगे 15 के का स्क्वायर और प्लस आधार का मान है 8 के का स्क्वायर। किसी को दिक्कत है? अब ध्यान देंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे 225, के का स्क्वायर करेंगे के स्क्वायर, प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और के का स्क्वायर करेंगे के स्क्वायर। बोलिए इतना में किसी को दिक्कत? अब हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 225 के स्क्वायर और प्लस 64 के स्क्वायर जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल आएगा 289 के स्क्वायर। बोलिए किसी को दिक्कत? अब 289 के स्क्वायर को जब वर्ग निकालेंगे, वर्गमूल करेंगे, तो ये आएगा 17 गुना 17, नहीं तो इसको बाहर निकालेंगे आएगा 17 के, यानी आपका h का वैल्यू निकल गया। ध्यान दीजिएगा, ये a का काम कर रहा है तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, और लंब आपको दिया गया है 15 के, और समकोण के सामने वाला जो होता है कर्ण, और कर्ण आपका दिया गया है 17 के, और जो शेष बचेगा वो आधार हो गया कितना? 8 के। क्या इतना में किसी को दिक्कत है? नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको जब हमने लंब, कर्ण, आधार सब मालूम कर लिए हैं तो आपसे पूछ रहा है किसका वैल्यू? साइन ए का वैल्यू। तो सबसे पहले निकालिए साइन ए का मान। ध्यान दीजिएगा, साइन ए का मान आपको कह रहा है सिद्ध करके दिखाने के लिए 15/17। तो इसको हमने LHS बोल लेंगे, LHS मान लेंगे, और इसको हमने RHS मान लेंगे। तो LHS लेकर के चलेंगे और ला देंगे क्या? RHS। LHS लेकर के चलेंगे और क्या लाएंगे? RHS। बोलिए किसी को दिक्कत है? LHS लेकर के चलेंगे और क्या लाएंगे? RHS। आइए देखिए ध्यान से, तो ये है साइन ए बराबर, तो साइन ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बाय कर्ण, यानी लंब बाय कर्ण, और P का मान बोलिए कितना है? यानी थीटा का काम ए कर रहा है तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा और समकोण के सामने वाला ये कर्ण हो जाएगा, यानी 15 के बटे कितना? तो हो जाएगा 15 के बटे 17 के से के कट जाएंगे तो ये आएगा साइन ए बराबर आ जाएगा कितना? 15/17। और ये बराबर क्या आया? RHS। क्या आया?
हमने LHS को लेकर के चले और ला दिए क्या, RHS। क्या इतना में किसी को दिक्कत है? अब दूसरा आपको लाने बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, करेक्ट सेक ए का जो मान है वो लाने बोल रहा है 17/8। तो इसको LHS और इसको RHS, तो हमने LHS को लेकर के चल रहे हैं। तो LHS क्या है, सेक ए। और आप जानते हैं फॉर्मूला, सेक ए का जो फॉर्मूला होता है वो सेक ए का फॉर्मूला होता है कर्ण बाय आधार, यानी H/B। H का मान है 17 के और B का मान है 8 के, और K से K कट जाएंगे तो आएगा 17/8 और ये हो जाएंगे RHS। क्या किसी को दिक्कत है? और ये हो गए प्रूव्ड। बोलिए, इतना में किसी को दिक्कत है? और जो बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास दूर दूर तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।